था, तब से लेके आज तक 27 इयर्स कांग्रेस ने रूल किया गोवा पे। 27 इयर्स। 15 साल बीजेपी ने रूल किया, 15 साल एमजीपी ने रूल किया। आज गोवा की जो हालत है, इसका मतलब उसके लिए तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। आज बच्चों के पास नौकरी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली आती नहीं है, पानी आता नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती है, कोरोना हो जाए तो ऑक्सीजन स्कैम होता है, वेंटिलेटर स्कैम होता है। आज जो गोवा की हालत है उसके लिए सारी पार्टियां मिलकर जिम्मेदार हैं। इन्होंने 60 साल में गोवा को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या काम किया, उन्होंने जॉब स्कैम किया, उन्होंने लेबर स्कैम किया, उन्होंने कचरा स्कैम किया, मेरे पास लिस्ट है, वेंटिलेटर स्कैम किया, ऑक्सीजन स्कैम किया, जॉब स्कैम किया, पावर स्कैम किया, लेबर स्कैम किया, कचरा स्कैम किया, पता नहीं क्या क्या स्कैम किया इन लोगों ने। पिछले 5 साल में स्कैम करने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। और उसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस भी स्कैम ही किया करती थी। जनता के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। पहले जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी थी, उसके पहले दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके पहले दिल्ली भी स्कैम कैपिटल कहलाती थी। वहां पे कॉमनवेल्थ स्कैम होता था, सीएनजी स्कैम होता था, इतने सारे स्कैम दिल्ली में होते थे। पूरे देश में दिल्ली को लोग स्कैम कैपिटल के नाम से जानते थे। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पिछले 7 साल में, अब दिल्ली को कैसे जानते हैं लोग? लोग कहते हैं दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए, लोग कहते हैं दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो गए, लोग कहते हैं दिल्ली में बिजली 24 घंटे हो गई। आज दिल्ली को लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, विकास के नाम से जानते हैं। गोवा को भी बदलना है कि नहीं बदलना है? इस चुनाव में बदलना है गोवा को। दिल्ली में हम लोगों ने सब चीजों को बदला, गोवा में एक मौका दीजिए, गोवा में भी सब कुछ बदलेंगे, गोवा में सारी स्थितियों को बदलेंगे। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे काम करना आता है। आज मैं आपके सामने 10 पॉइंट एजेंडा रख रहा हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम गोवा में क्या क्या करेंगे। आप मुझे बताइएगा ये मंजूर है कि नहीं है। नंबर 1, मैं एक एक करके रखता हूं। नंबर 1, 1960 से लेके आज तक जितनी सरकारें आई, सब सरकारों ने गोवा में लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा तो आम आदमी पार्टी गोवा की पहली ईमानदार सरकार बनाएगी गोवा के अंदर। द फर्स्ट ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ गोवा, द फर्स्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट ऑफ गोवा। आप मेरे से पूछेंगे कि क्या गारंटी है केजरीवाल साहब कि आपके एमएलए पैसे नहीं खाएंगे? क्या गारंटी है कि आपके मंत्री पैसे नहीं खाएंगे? मन में आएगा ना आपके? कोई गारंटी नहीं है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। मैंने 2015 में मैं दिल्ली का सीएम बना, जनवरी फरवरी, 3-4 महीने के बाद मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उस व्हाट्सएप मैसेज में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरा फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। अगर मैं चाहता तो उसको दबा देता, मैंने दबाया नहीं। 1 घंटे के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने फूड मिनिस्टर को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, उसको जेल भेज दिया मैंने। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरा एमएलए पैसे नहीं खाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरा मंत्री पैसे नहीं खाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर किसी ने पैसे खाने की हिम्मत करी तो वो जेल के अंदर चक्की पीसेगा, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो गोवा की पहली कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे गोवा के अंदर। कहते हैं कि गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा। ये 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा कैसे? 24,000 करोड़ रुपए कोई कम नहीं होते, 24,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। मैं देख रहा था, कई लोगों से मैंने बात की, पिछले 25-30 साल में गोवा में एक भी स्कूल नहीं बना, सरकारी स्कूल, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी कॉलेज नहीं बना, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी
डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी सड़क नहीं बनी। अगर कोई काम ही नहीं हुआ गोवा में तो ये 24,000 करोड़ रुपए गए कहां? पॉकेट में गए। वो सही बोल रहे हैं, ये इनकी नेताओं की पॉकेट में गए, इनके स्विस बैंकों में गए। मैं कल एयरपोर्ट पे उतरा, एक लड़का मिला, मुझे कहता है सर अगर आप इनमें से किसी, हमारे जितने बड़े बड़े गोवा के नेता हैं, इनमें से अगर किसी को मिलो तो उनसे पूछना कि आपकी टोटल वेल्थ कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? कहता कोई नहीं बता सकता, इतना कमा लिया इन लोगों ने, इनके पास कोई हिसाब नहीं है कितनी वेल्थ है, स्विट्जरलैंड में कितना है, अमेरिका में कितनी प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी इतना पैसा इन लोगों ने कमा लिया। तो गोवा का ये 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन लोगों की जेब में गया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये लूटना बंद करेंगे और ये पैसा जनता की तरफ जाएगा, स्विस बैंक में नहीं जाएगा। दूसरा, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो काम कराने के लिए, बिजली कनेक्शन लेना है, पानी कनेक्शन लेना है, राशन कार्ड बनवाना है, कुछ भी काम कराना है, रिश्वत देनी पड़ती है। पैसे देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते? बिना पैसे के काम नहीं होता। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही होता था, हमने बदल दिया। अब आपको सरकार, हमारी सरकार बनेगी, अब आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट से कोई आदमी आपके घर आके काम करके जाएगा। दिल्ली में हमने एक नंबर जारी किया है 1076। आप दिल्ली जाएंगे, इस नंबर को डायल करना। इस नंबर पे आप डायल कीजिए, वहां से आवाज आती है कि सर आपको क्या काम है दिल्ली गवर्नमेंट से। आप कहिए कि मुझे बिजली कनेक्शन लेना है। वो आपको बताते हैं कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए ये कागज चाहिए। फिर वो आपसे पूछते हैं कि सर ये आपको बिजली कनेक्शन देने के लिए हम आपके घर कितने बजे आए हैं। गवर्नमेंट आपके घर आती है, आपको बिजली दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं ऑफिस से लेट आता हूं, आप रात को 11 बजे मेरे घर आइए। रात को 11 बजे दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आपके घर आता है और आपका काम आपके घर आके करके जाता है। आपको कोई दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। आपका काम आपके घर आके होता है। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, करप्शन खत्म करेंगे, ऊपर से भी बंद खत्म करेंगे, नीचे भी खत्म करेंगे। दूसरी चीज, गोवा में खूब पावर कट लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? बिजली जाती है कि नहीं जाती? पहले दिल्ली में भी बहुत जाती थी, अब दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली कर दी, पावर कट खत्म। इन्वर्टर की, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई दिल्ली में। दिल्ली में 24 घंटे बिजली भी कर दी, और एक और मैजिक हुआ दिल्ली में, बिजली फ्री भी कर दी। लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं। लोग यकीन नहीं करते, दिल्ली में 35 लाख फैमिलीज, 35 लाख परिवारों के जीरो बिजली के बिल आते हैं। ये आपको दिखाने के लिए मैं कुछ बिजली के बिल लाया हूं, सैंपल। ये बहुत सारे बिजली के बिल है, सब जीरो हैं। किसी का 150 कंजम्पशन, किसी का 200 कंजम्पशन, 175 यूनिट्स कंजम्पशन, सबके बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 24 घंटे बिजली, जीरो बिजली का बिल। गोवा में चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके बताइए कि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। केवल केजरीवाल कर सकता है, ये जादू केवल मेरे को आता है और किसी पार्टी को नहीं आता, कांग्रेस को भी नहीं आता, बीजेपी को भी नहीं आता, केवल मुझे आता है। गोवा में भी करेंगे। तीसरी चीज, 10 साल पहले माइनिंग बंद हुई थी, 10 साल हो गए बीजेपी ने माइनिंग चालू नहीं की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर माइनिंग चालू करेंगे। बहुत सारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, फैमिलीज पूरी की पूरी बेरोजगार बैठी है, उनको रोजगार मिलेगा। चौथी चीज, लैंड राइट्स। बहुत लोग गोवा के अंदर, शायद बेलोलिम का तो ये इशू नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जो कि जमीनों पे उनका हक होना चाहिए, उनको 6 महीने के अंदर हम उनकी लैंड राइट्स दिलवाएंगे। पांचवी चीज, गोवा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हर घर के अंदर डिग्री लेके बच्चे घर बैठे हैं, पढ़ के बच्चे घर बैठे हैं,
उनको रोजगार नहीं दे रही सरकार। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में मैंने 10 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाए हैं। 1 मिलियन किड्स, 1 मिलियन यूथ, उनको रोजगार दिया है। हमें देना आता है, यहां भी देंगे। मैं काफी लोगों से बात कर रहा था, एक टूरिज्म ही है, इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है। अगर टूरिज्म को ठीक से डेवलप किया जाए, मैं समझता हूं कि देयर आर इनफाइनाइट जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी क्रिएटेड इन गोवा। जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए हर महीने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। गोवा की सड़कें बहुत खराब है, सड़कों को ठीक करेंगे। गोवा के अंदर जैसे दिल्ली में हमने पहले, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। अब गरीबों के बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। गोवा में भी करेंगे, दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल था, आज सरकारी हॉस्पिटल्स हमने अच्छे कर दिए। और दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, 20 मिलियन पीपल। हमने 2 करोड़ लोगों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी दी है। किसी के घर में कोई भी बीमार होगा, कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, सबका पूरा इलाज फ्री है। सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, सर्जरी फ्री। अगर क्रोसिन की टेबलेट चाहिए वो भी फ्री। और अगर आपका कैंसर का या ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट 70-80 लाख रुपए का भी इलाज होना है, वो भी फ्री। तो 2 करोड़ लोगों को हमने सिक्योरिटी दी है। गोवा में 15 लाख लोग रहते हैं, सबको पूरी हेल्थ सिक्योरिटी देंगे हम। हर महिला को, अभी मुझे बताया गृह आधार योजना में पैसे कई महीनों तक नहीं आते आपके अकाउंट में। ऐसा है क्या? यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, कई महीने तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। हमारी सरकार बनेगी, हम इसको बढ़ा के 1,500 से 2,500 करेंगे। और हर महिला को, जिनको गृह आधार नहीं मिलता, 18 साल से ऊपर की महिला है, मान लीजिए आपके घर में 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं, उनको सबको 1,000 रुपया हर महीने हर महिला को उसके अकाउंट के अंदर देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये हमारा 10 पॉइंट एजेंडा है। एक और है, हम दिल्ली में तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं लोगों को। सबकी इच्छा होती है तीर्थ यात्रा पे, हर परिवार की इच्छा होती है। हिंदुओं के लिए हमने अयोध्या, मुस्लिम भाइयों के लिए अजमेर शरीफ, क्रिश्चियंस के लिए वेलंकनी, सिख भाइयों के लिए करतारपुर साहब। तो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, एसी ट्रेन से जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, उनका आना जाना खाना पीना सब सरकार देती है, सब फ्री। अभी तक 40,000 लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। आपको देखना चाहिए जब वो लौट के आते हैं, क्या खुशी होती है उनके चेहरे पे, बहुत आशीर्वाद देते हैं। यहां पे कितने लोगों को अयोध्या जाना है? हाथ खड़े करिए। कितने लोगों को वेलंकनी जाना है? हाथ खड़े करिए। कितने लोगों को अजमेर शरीफ जाना है? तो जिसको तीर्थ यात्रा जाना है, आपको 14 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, सब मिला के हर साल एक परिवार को कम से कम 2 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट होगा, कम से कम, ज्यादा होगा तो 5 साल में 10 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। मैं सोच रहा हूं आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि केजरीवाल बड़ी बड़ी फेंक रहा है, चुनाव का टाइम है, सारे नेता आते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, जो मर्जी बोल दो, अभी तो है ना, मन में आ रहा होगा ना, आपके मन में ये चल रहा होगा, क्या गारंटी है कि ये होगा? इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या गारंटी है कि ये होगा? मैं दिल्ली में करके आया हूं ये सब। दिल्ली में हमने ये सारी चीजें करी है। और आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक, आपके दोस्त यार रिश्तेदार जो भी दिल्ली में रहता है, अगर कोई ना कोई तो दिल्ली में आपका रहता होगा, उसको फोन करना, उसको फोन करके पूछना कि क्या केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है। She checked it. That's why she is here, she says. He also told. अगर दिल्ली में फोन करके पूछना कि क्या केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, अगर वो कहे अच्छा काम नहीं कर रहा, मुझे वोट मत देना। इतनी बड़ी बात कोई बोल सकता है?
दिल्ली के लोग हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बार बार इतनी सीट दे रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खत्म हो गए। 2 बार चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट आई है, एक बार बीजेपी को 3 सीट आई, एक बार 8 सीट आई, बाकी सारे खत्म हो गई दोनों पार्टी। दिल्ली के लोग हमें क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है, दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। तो दिल्ली में काम करके आए हैं, यहां भी करेंगे। लेकिन एक चीज पक्की है, ये दोनों पार्टियां तो नहीं करने वाली कुछ, बीजेपी भी नहीं करने वाली, कांग्रेस भी नहीं करने वाली, ये दोनों पार्टियां कुछ नहीं करने वाली। इन्होंने 60 साल में कुछ नहीं किया। तो एक बार आम आदमी पार्टी को ट्राई करके तो देख ही सकते, कोई हर्ज नहीं है, हम इतने बुरे भी नहीं है। केजरीवाल एक चांस केजरीवाल 100 चांस, बहुत अच्छा। और एक चीज, 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इनको अपोज करती है। हम इन तीनों प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम इन तीनों प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करेंगे। गोवा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस और यहाँ के नेचर को, यहाँ की एनवायरनमेंट को, यहाँ की इकोलॉजी को बचाना बहुत जरूरी है। और ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो उसको टेम्पर करने की कोशिश करता है कैनॉट बी टॉलरेटेड बाय आइदर द गवर्नमेंट और द पीपल ऑफ गोवा। सो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को हम कैंसिल करेंगे। मेरी एक अपील है, यहां पे कांग्रेस के वोटर्स भी बैठे होंगे, बीजेपी वाले भी बैठे होंगे, अगर नहीं बैठे उनको बता दीजिएगा। जो लोग कांग्रेस के वोटर्स हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, मैं आपको आम आदमी पार्टी में आने को नहीं कह रहा, आप अपनी पार्टी में रहिए। लेकिन इस बार एक बार अपनी पार्टी भूल के गोवा की खातिर, अपने बच्चों की खातिर सारे मिलके झाड़ू का बटन दबा देना। कांग्रेस वाले भी झाड़ू का बटन दबा देना, बीजेपी वाले भी झाड़ू का बटन दबा देना, सब लोग मिलके झाड़ू का बटन दबा देना। और कांग्रेस को वोट देने की तो भूल मत करना, वो वोट सीधा बीजेपी में जाता है। कांग्रेस ने एक गारंटी दी है, जैसे मैं गारंटी देता हूं, कांग्रेस की भी एक गारंटी है। कांग्रेस की गारंटी क्या है कि वो आपके हर वोट को बीजेपी के ऑफिस में सेफ डिलीवरी करके आते हैं। तो उनको वोट पक्के तौर पे 10 तारीख, मेरे को कई लोग पूछते हैं कि आपके अगर सरकार पूरे सीट नहीं आई तो क्या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? तो मैं बोलता हूं कि क्या आप गारंटी ले रहे हैं कि 10 को नतीजे आएंगे और 11 तारीख तक सारे कांग्रेस वाले बीजेपी में नहीं चले जाएंगे? इस बात की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। पिछली बार 17 लोग आपने एमएलए दिए, 15 वहां चले गए, कोई गारंटी नहीं है। तो जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, अपना वोट खराब मत करना। सब लोग मिलके इस बार एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 5 साल के बाद दूसरी पार्टियों को भूल जाएंगे। आज मैं सुबह कल जब एयरपोर्ट पे उतरा, मैं आप लोग समझ सकते हैं कि जब दूसरों की सभा में दूसरे लोग आके डिस्टर्ब करते हैं तो इसका मतलब बहुत तकलीफ हो रही है उन लोगों को। उनके मालिकों को बहुत तकलीफ हो रही है। आप उनको जाके अपने मालिक को बोल दीजिएगा कि अब उनकी राजनीति गोवा से खत्म है, अब गोवा में ईमानदार पार्टी आ गई है। मैं कल एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे एक लड़का मिला। मैंने उससे पूछा
मैंने कहा कि किसको वोट दोगे? बोला सर झाड़ू को। मैंने कहा कैसे दोगे? चुनाव के पहले वो लोग पैसे लेके आएंगे। मैंने पूछा आते हैं कि नहीं आते? बोला हाँ आते हैं। आप लोगों से पूछना पैसे लेके आते हैं कि नहीं आते? मैंने कहा वो दारू लेके आएंगे? बोला हाँ आते हैं। तो मैंने कहा फिर झाड़ू को कैसे वोट दोगे? बोला सर पैसे उनसे ले लूंगा, दारू उनसे ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा। तो मैंने कहा नहीं ये बात गलत है। मैंने कहा देखो, मैंने उसको सारा समझाया। मैं कहा देखो हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, सारा मिला के मैंने कहा 10 लाख रुपए बनते हैं, तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मैंने कहा वो कितने देंगे? बोला सर वो 1,500-2 हजार रुपए देते हैं एक वोट का। तो मैंने कहा उनसे 2000 क्यों लेते हो फिर? तो उसने थोड़ी देर सोचा, फिर सोच के बोलता है सर 2000 उनसे ले लूंगा और 10 लाख आपसे ले लूंगा। तो मैंने कहा वो कैसे करोगे? कहता है सर चुनाव के पहले उनसे 2000 ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा, सरकार आपकी बना दूंगा, फिर आप मेरा 10 लाख का फायदा करा देना। पिछले साल जब कोरोना हुआ था, आपके घर में कौन सी पार्टी है जो आपका ख्याल रखने के लिए आई थी? कौन सी पार्टी है जो राशन बांटने के लिए आई थी? कौन सी पार्टी है जो ऑक्सीमीटर लेके आई थी? कौन सी पार्टी है जो दवाइयां लेके आई थी? उस टाइम ये पार्टी वाले कहां थे? उस टाइम बीजेपी वाले कहां थे? उस टाइम कांग्रेस वाले कहां थे? उस टाइम चर्चिल वाले कहां थे? सब अपने घर में सो रहे थे। इन्हें गोवा के लोगों से कोई इनका लेना देना नहीं है, इन्हें आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल गोवा को लूटना है। इस लूट को बंद करना है अब हम लोगों को। इस बार सब लोग मिलके एक चांस आम आदमी पार्टी को दीजिए। बेनोलिम से आपके अपने छोटे भाई, आपके बेटे कैप्टन वेंजी वेगास लड़ रहे हैं। इस बार इनको रिकॉर्ड वोट से जिता के भेजिएगा। मड़गांव से लिंकन वाज लड़ रहे हैं, इनको रिकॉर्ड वोट से जिताइए। न्यूवे से डॉक्टर मेरियानो गुडिनो लड़ रहे हैं, इनको भारी बहुमत से आप लोग जिता के भेजिएगा। फटोडा से संदेश टेलेकर लड़ रहे हैं, इनको भारी बहुमत से जिताइएगा। तो फिर लास्ट में मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, 27 साल आपने कांग्रेस को दिए, 15 साल आपने बीजेपी को दिए, एक मौका 5 साल आम आदमी पार्टी को दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोनों पार्टियां गोवा से खत्म हो जाएंगी, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।